हेलो दोस्तों और ख़ासकर साधकों, सबको मेरा प्रणाम। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूज़न है जिसके बारे में आज मैं आपसे उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वो है रुपयों की बारिश। तो आप रुपयों की बारिश के बारे में जानना चाहते हैं, उस साधना के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहें। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया कि गुरुजी बताइए कि रुपयों की बारिश की हकीकत क्या है। अभी 2 दिन पहले किसी ने मेरे को कॉल किया कि बोले गुरुजी ऐसी सी बात है, एक आदमी मेरे को मिला है, वो बोल रहा है कि मैं रुपयों की बारिश कराता हूँ, तो उसके लिए आपको एक नौ युवती, मतलब जो 18 साल से कम उम्र की हो, वो आप लाइए और उसकी व्यवस्था करिए और उसके साथ मैं देह संपर्क करूंगा। उसके बाद उसको रुपया दिखाओगे, पैसा तुम मुझे दोगे, उसको दिखाऊंगा और दिखाने के बाद फिर जो मंत्र का जो मैं इस्तेमाल करूंगा उससे फिर रुपयों की बारिश होगी। ऐसा वो तांत्रिक बोल रहा है, तो मैं क्या करूं गुरुजी, मुझे बताया। तो मैंने बोला भैया यही बात तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। यूट्यूब में इतने सारे इसके बारे में वीडियोस आए हुए हैं कि लोग भ्रमित हो चुके हैं। मैं इसीलिए मैं अपने जो भी कॉल करते हैं उनको बोलता हूं कि सबसे पहले किसी और को, मेरे को भी मत पूछो, आप खुद अपनी आत्मा से पूछो कि भैया यदि वो आदमी इतना तांत्रिक शक्ति रखता है कि रुपयों की बारिश करा सकता है, तो वो सारी चीज़ें सामग्री जो आप अवेलेबल करा कर देने वाले हो, खुद अवेलेबल करा के खुद रुपयों की बारिश करा सकता है, खुद बहुत मालदार आदमी बन सकता है। उसको दूसरों के चुतिया बनाने की, दूसरों को तलवे चाटने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, यदि इसमें उसमें इतनी क्षमता होती तो इस तरह से लोग यहाँ पर इतने लुटेरे टाइप के लोग हो चुके हैं जो इस तरह के फेक बातें करते हैं और लोगों को लूटने का ज़बरदस्त आइडिया इन लोगों ने अपना रखा है। यूट्यूब के थ्रू से वीडियो बनाते हैं और फिर उसको 12 प्रकार से लूटते रहते हैं। इतने बेशरम लोग हैं। रुपयों की बारिश कराना, इस तरह की बातें जो करते हैं वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम है। कुछ लोग तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं इस तरह की चीज़ों में। सामने वाले से रुपये ले लेते हैं, उसी में से कुछ रुपये जहाँ पर ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं, उसी तरीके से एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। कुछ पैसे सामने वाले से पैसा ले लेते हैं, ऐसा करेंगे, और जब करना होता है वहाँ पर एक बिल्कुल ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि वास्तव में रुपयों की बारिश हो रही है। और सामने वाले कस्टमर से जो रुपये उसने लिए हो तो उसी में से कुछ रुपये गिरा देते हैं। बाद में बोलते हैं ऐसी डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसलिए रुपयों की बारिश ठीक से नहीं हुई। इस तरह के प्रपंच करने वाले लोग हैं। और ऐसी ये गड़े धन के बारे में भी है। गड़ा धन में भी वही होता है। लोग बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, मैंने भी बनाया हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ पूरा जो चीज़ें वास्तविक स्थिति है, शास्त्रीय पद्धति, वो समझाता हूँ। किसी को लूटता नहीं, किसी से 5 पैसा लिया नहीं। मेरे को अभी तक जितने लोगों ने कॉल किया सब जानते हैं कि मैं किसी को सिर्फ फ्री एडवाइस देता हूँ। किसी से पैसे की डिमांड आज तक नहीं की थी मैंने किसी से। तो इस तरह गड़े धन के मामले में भी होता है। लोग वीडियोस डालते हैं गड़े धन निकालने के, बहुत एक्सपर्ट अपने आप को साबित करते हैं और जाते कम है। सबसे पहले बात दावा करते हैं कि हम यहीं से निकाल देंगे, आप पैसा इतना रुपया इतना लाख हमारे अकाउंट में डालिए, हम घर बैठे बैठे आपके घर तक, यदि वहाँ पे होगा तो घर में पैसा, आपके जो धन आपके घर में गड़ा हुआ है उसको आप तक पहुँचा देंगे। अब कोई बेवकूफ़ ही यकीन करेगा कि आप वो अपने घर में बैठा हुआ, बैठे बैठे उनको लाखों रुपये मिल गया और आपके घर में पहुँचा दूँगा बोलता है। कोई तर्क हजम नहीं होती इस तरह की बातें। तो जब मुझे हजम नहीं हो रहा है तो आपको कैसे हजम होगा। तो ये सब बेवकूफ़ाना बातें हैं। और कुछ लोग तो ये करते हैं कि आपके घर में धन है, गड़ा हुआ धन है बोलकर चले भी जाते हैं, पैसा भी ले लेते हैं और बाकायदा खुदाई करते हैं, वहाँ पे कुछ घड़ा भी निकाल लेते हैं।
अब यहाँ पे लोग भ्रमित हो जाते हैं, जब घड़ा निकलता हुआ देखते हैं तो उनको लगता है कि वास्तव में घड़ा है, जबकि घड़ा बड़ा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली यदि घड़ा यदि है तो एक्चुअली मिल भी जाता है, उसके लिए किसी तांत्रिक क्रिया की भी ज़रूरत नहीं। मैंने पहले भी कई लोगों को बताया है कि यदि आपको सपने आते हैं, कोई ऊपरी शक्ति, ऊपर की जो शक्ति है, अलौकिक शक्ति आपको सपने में बार बार घड़े होने की जानकारी देती है और आपको सपने में परमिशन भी देती है कि आप निकाल लीजिए, तो आपको किसी तांत्रिक की ज़रूरत नहीं है। आप आपकी फैमिली के लोग मिलकर, कोई थर्ड पर्सन की उसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, बाहरी आदमी कोई भी उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। आप वैसे ही बगैर तांत्रिक क्रियाओं के, बगैर किसी मंत्र के आप खुदाई कर सकते हो, आपको मिल जाएगा वो। लेकिन जैसे आपने तीसरे व्यक्ति को आपने अपने साथ शामिल किया तो आपको नहीं मिलेगा वो कंकड़, कोयले और पत्थर में बदल जाएगा। तो ये उसकी बात बता रहा हूँ जिनको ड्रीम्स आने, सबसे अनिवार्य चीज़ है सपने आना किसी भी परिवार के सदस्य को। ये उसकी बात हो गई। वास्तव में है तो आप खुद निकाल सकते हैं, परमिशन मिली हुई है ऊपरी अलौकिक शक्ति से तब। लेकिन कुछ फर्जी तांत्रिक लोग ये करते हैं कि चले जाते हैं कि आपके यहाँ धन संपत्ति गड़ा हुआ है और वहाँ से पैसा पहले ले लेते हैं और वहाँ पे कुछ घड़ा अपने खुद अपने पास साथ में ले जाते हैं, अपने चले चपाटे के माध्यम से गड्ढे की खुदाई करने का ड्रामा करते हैं। वहाँ पर अपने घड़े होते हैं, उनको प्लॉट में आप स्टेबल कर देते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे घड़ा मिला और घड़ा और मिल सकता है, आप इतना रुपया दो, इस तरह लूटने का काम करते हैं। घड़े में कुछ भर दिए रहते हैं और बोलते हैं सामने वाले को डराने के लिए कि इस घड़े को खोलना मत, बाद में खोलेंगे, अभी आपको आदेश नहीं मिला है। अब बाद में कई लोग तो उसको मेरे को फ़ोन किया कि गुरुजी उसने फेंकवा दिया, माता रानी की आज्ञा नहीं है, ये सोच के फेंकवा दिया। या कुछ लोग ये करते हैं कि उसमें कंकड़ भरा हुआ है, सोने चांदी भरे नहीं है, तो उसको हासिल भी कुछ नहीं आता, बाद में बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और उसको रखवा देते हैं। बाद में जब खोल के देखते हैं तो उसमें कंकड़ रहता है। इस तरह बेवकूफ़ बनाने वाले तांत्रिक भी रहते हैं। कई लोग तो बहुत पुराने सिक्के जो अपने पास जमा रखे रहते हैं क्योंकि उनको तांत्रिक कार्य करने हैं, और जब खुदाई करते हैं तो वहाँ पर कुछ सिक्के, चांदी के सिक्के या कुछ इस तरह की चीज़ें वहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, दिखाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए कि यहाँ खुदाई किए तो कुछ मिला है। इस तरह लुभाने के लिए कर देते हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए, और उसी को दिखा कर और लाखों रुपये सामने वाले से लूट के ले जाते हैं और लोग बिंदास दे देते हैं। मतलब यहाँ पे लूटने वाले तैयार हैं, लूटने के लिए लोग तैयार हैं, सिर्फ लूटने वाला चाहिए। तो आप समझिए इस बात को। सब इस तरह के जो फेक लोग रहते हैं, फर्जी तांत्रिक, उनसे बचिए और आप जो मैंने जो गाइडेंस दी है उसको फॉलो करके आप वैसे ही निकाल सकते हैं। बहुत सारे, अब देखो, आप कई लोग ऐसे होते हैं जो मकान, कहीं पे घर लिए रहते हैं मकान बनाने के लिए, नींव की जब खुदाई करते हैं, मिस्त्री आकर, जो कारीगर लोग आते हैं खुदाई करते हैं वहाँ पे, मज़दूर लोग, तो कई लोगों को मिला हुआ है। इस तरह घड़े भी मिल जाते हैं, मतलब सिक्कों से भरे हुए, मतलब डब्बे मिल जाते हैं, और लोग उनको हासिल कर लेते हैं, उनसे अब उनका यूज़ भी करते हैं और अपने आप को आगे भी बढ़ाते हैं, समृद्ध भी बन जाते हैं। तो मेरे को बताइए, क्या उन लोगों ने कभी तांत्रिक क्रिया का प्रयोग किया? क्या नहीं किया, मिल गया। चीज़ें ऐसे ही मिलती है। वैसे आपको सपने आ रहे हैं तो आप वैसे ही निकाल सकते हैं, किसी आडंबर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप इन सारी चीज़ों को समझिए जो लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। तो रुपयों की बारिश के मामले में भी है और जो गड़ा हुआ धन निकालने वाले जो फर्जी तांत्रिकों के बारे में, दोनों के बारे में मैंने आपको बात बता दी। तो आपको इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है, खासकर रुपयों की बारिश के मामले में। ये पूरा कोरा कल्पित चीज़ें हैं, जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बड़े बड़े कपड़े, अजीब अजीब कपड़े पहनकर, अजीब अजीब माला पहनकर, अजीब अजीब सर पे फट्टा डालकर लोग यहाँ पे लोगों को लुभाने का प्रयास करते हैं, ललचाने का, और लोग बेवकूफ़ बनते हैं। बनाने वाला चाहिए, ऐसा है। तो आप समझिए सब, और इन लोगों से आप दूर रहिए, और जो हकीकत है, जो वस्तुतः स्थिति है, वो मैंने आपको बता दी। बाकी आप की मर्जी है। जैसे लोगों को बोलते हैं
सरकार बोलती है हेलमेट लगाइए, हेलमेट लगाइए, बाकी आप जाने। हेलमेट नहीं लगाएंगे तो सर आपका फूटेगा, तो संभल जाइए। सर है आपका, वैसे ही आप भी संभल जाइए। मैं भी आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जेब है आपका। बात नहीं समझे तो जेब है आपका, समझ जाइए तो आपका जेब बचेगी। धन्यवाद।